हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सी सेक्शन के बाद की। ठीक है, सी सेक्शन डिलीवरी का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि किस तरीके का मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या फ़ील किया, कैसा उस टाइम पे क्यों मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई। उसका व्लॉग मैंने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपका डिस्चार्ज कितने दिनों में होता है हॉस्पिटल से, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे आपके जो स्टिचेस हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने दिनों में डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से वो होता है 4 to 5 डेज़ में। वो डिपेंड करता है कि आपका जो आप किस तरीके से ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो स्टिचेस हैं वो किस तरीके से हैं, आप करवट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, आप बच्चे को दूध पिला पा रहे हैं या नहीं पिला पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। कई जो हॉस्पिटल हैं वो लेट डिस्चार्ज भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की बच्चे जो लेडीज़ है उसकी सिचुएशन कैसी है, बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। बट यूजुअली अगर देखा गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 4 to 5 डेज़ में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे डॉक्टर क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा ऑपरेशन होता है उसके 12 घंटों तक हमें बोला गया होता है कि आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं, पानी तक नहीं लेना होता है। क्योंकि अगर आपने 12 आवर्स के अंदर पानी ले लिया तो वो हो सकता है आपका पेट फूल जाए। ठीक है, तो उसमें अंदर से पेट फूल सकता है, इसलिए डॉक्टर्स ये आपको बोलते हैं कि आप 12 आवर्स तक कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। उसके बाद आपको कहा जाता है, खाने पीने की जो बातें हैं वो कहा जाता है कि आप चाय में बिस्किट ले सकते हैं, बिल्कुल लाइट आपको खाना खाना होता है। आप मूंग का पानी या मूंग दाल की खिचड़ी बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल उस टाइप की आप ले सकते हैं। दलिया बिल्कुल पतला सा आप ले सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें आपको लेने के लिए कही जाती हैं। ठीक है, शुरू के लगभग 15 डेज़ तक आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। 11 डेज़ में आपके स्टिचेस कट हो जाते हैं। तो मेरा जो स्टिचेस थे वो 11 डेज़ में कट हुए थे। कुछ स्टिचेस अंदर से घुलने वाले होते हैं, कुछ कट होने वाले होते हैं। मेरी 2 बार सी सेक्शन डिलीवरी हो गई है। तो फर्स्ट टाइम अंदर ही अंदर स्टिचेस घुलने वाले थे और सेकेंड टाइम पे मेरी स्टिचेस जो थे वो कटने वाले थे। 11th डे मेरे स्टिचेस कट गए थे। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आपकी जब आप डिस्चार्ज हो जाते हो तो डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर यही देखता है कि आप दूध पिला पा रहे हो बच्चों को। दूध कब से पिला पाते हैं हम? ठीक है, तो 12 आवर्स तक आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद आपको कहा जाता है कि आप करवट लेना ट्राई कीजिए, इधर उधर आप करवट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत फास्ट आप करवट ले पाएंगे। बहुत ही आराम से आपको करवट लेनी होती है क्योंकि स्टिचेस में जोर आता है, पेन आपको फील होगा। उस टाइम पे इतना पेन नहीं होता है बिकॉज ग्लूकोज की जो बॉटल है उसमें हमें पेन रिलीफ दिया जाता है, इंजेक्शन हमें दिए जाते हैं। तो शुरू के जो 3-4 डेज़ होते हैं जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो हमको पेन महसूस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद करवट लेना आपको बोला जाता है। करवट अगर आप ले रहे हैं उसके बाद बोला जाता है कि आप जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। आप बैठ तो नहीं सकते हैं लेकिन आप लेटे लेटे ही आपका जो भी बड़ा घर में होगा वो आपके ब्रेस्ट में बच्चे को लगाएगा, जिससे आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे बच्चे को। और इस तरीके से आप ब्रेस्ट फीडिंग भी आप जब भी आपका दूध बनना मतलब आप सेकेंड डे 3rd डे से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपका बड़ा होगा उसकी हेल्प से आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी 2nd-3rd डे से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे यूजुअली 3rd डे से हमारा मिल्क बनना शुरू होता है, तब तक जो बच्चा है वो फार्मूला मिल्क में ही रहता है। तो ये प्रोसीजर है बच्चे को दूध पिलाने का। उसके बाद 4th-5th डे के बाद जब आपका डिस्चार्ज होता है तो घर जाके भी आपको वही चीज़ें खानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर भी ये कहता है, क्या क्या चीज़ें मना करता है। मना करने की जो सबसे पहली चीज़ है वो कहता है कि घी, मिल्क, ऐसे मिल्क से जितनी भी चीज़ें होती हैं, दही वगैरह। अभी सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, मेरा छोटा सा बेबी है वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है। चलो मैं उसी के पास आ गई हूँ। तो अब बात करते हैं आगे।
तो मैं बात कर रही थी कि जितनी भी दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी है, क्योंकि वो डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और बोला जाता है कि घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। जो भी डाइट लेनी है बिल्कुल लाइट डाइट होनी चाहिए। चाय में भी दूध नहीं होना चाहिए। फीकी चाय आप काली चाय आपको पीनी है, ठीक है। उसमें पत्ती हो सकती है, चीनी हो सकती है, लेकिन दूध नहीं होना चाहिए। तो काली चाय में आप बिस्किट ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, पतली दलिया ले सकते हैं, पतला दाल, मूंग की दाल, ठीक है। और जितना हो सके आपको ऑयल फ्री रहना है, ठीक है। 11 डेज तक तो एटलीस्ट आप उबाल के ही खाएं। उबालें, उसमें नमक, हल्का नमक भी ज़्यादा तेज़ नहीं देना है, क्योंकि अगर आप जब नमक ज़्यादा तेज़ लेते हैं तो वो आपके जो टाँके हैं उनको जल्दी ठीक होने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। नमक भी आपको बहुत हल्का रखना है। हल्दी बहुत अच्छे से डालनी है जो भी आप खाना खाएं, क्योंकि आपको पता ही है जो हल्दी होती है वो किसी भी घाव को ठीक करने का काम करती है। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो घर जब आप भी डिस्चार्ज हो जाएं तो उसके बाद भी आप मूंग दाल, मसूर दाल, ये पतली दालें होती हैं, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। इनको प्रेशर में डाल के उबालें 1 सीटी मार के, और उसमें हल्का नमक और हल्दी डालें। देखो, आपको अब ये सोच रहे होंगे कैसे हम ऐसा खाना खाएंगे। खाना पड़ता है अगर आपको सेहतमंद रहना है, अपने स्टिचेज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर और दवाइयाँ खाओ। ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ खा चुके होते हैं हम, ठीक है। तो स्टिचेज़ में प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार स्टिचेज़ में पस जमा हो जाता है, पक जाते हैं स्टिचेज़, स्वेलिंग आ जाती है बहुत। ऑलरेडी आप इतना पेन झेल चुके होते हैं सी सेक्शन में, फिर और पेन आप झेलें। इससे बेटर आप खाने पीने का ध्यान रखें। तो यही सब ध्यान मैंने रखा था। मेरे दोनों बार की सी सेक्शन डिलीवरी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। मेरे ना टाँके पके, ना स्वेलिंग आई, कुछ भी नहीं आई। और आज मेरा बेबी जो है वो 3 मंथ का हो गया है, और मैं 15 डेज़ के बाद ही मैं अच्छा खासा अपना सब कुछ काम कर रही थी, ठीक है। तो काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आज भी अपने घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी कि आप किन किन बातों का सी सेक्शन के बाद ध्यान रखें और क्या क्या चीज़ें खाएं, ठीक है। जब आपको और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें खाएं। आप जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन लें, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो आपके स्कार को, जो आपका स्कार है उसको हेल्प करता है ठीक होने में, ठीक है। तो अगर आपके स्टिचेस कट भी जाएँ 11th डे के बाद, तब भी डॉक्टर प्रोटीन पाउडर भी सजेस्ट करता है। और जितना हो सके आप अपने आप से भी घरों में दालें खाएं, प्रोटीन लें, प्रोटीन वाली चीज़ें लें, जिससे आपके स्कार जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो। क्योंकि बाहर से तो हमें लगता है कि टाँके ठीक हो गए हैं, क्योंकि स्टिचेस कट जाते हैं, ऐसा लगता है ठीक हो गया है, बट अंदर से ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। आप ये ना सोचें कि स्टिचेस कट गए हैं और आप मज़े से अपना सब कुछ खाएं पिएं और हैवी वर्क करें। वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आपको करनी है। प्रिकॉशन ये भी लेना है कि जितना ज़्यादा हो सके 2 मंथ तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि अगर आप 2 महीने तक बिल्कुल ठीक हैं तो आप आगे भी बिल्कुल ठीक ही रहेंगे। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है वो 2 महीने के अंदर अंदर ही आती है। आप ये मत सोचना कि 11th डे आपके स्टिचेस कट गए तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। कई बार क्या होता है 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके टाँके पकने लग जाते हैं, पस उनमें क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मुझे ये कैसे पता है, मैं एक बार डॉक्टर में गई थी, 9th मंथ मेरा चल रहा था, मैं डॉक्टर में गई थी। तो वहाँ पर ही एक लेडी आई थी, तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर 2 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई थी और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे एक टाँके में पस आ रहा है। तो 2 महीने पहले डिलीवरी हुई थी, दैट मीन्स 2 महीने के बाद भी कुछ ना कुछ हो सकता है अगर आप ध्यान ना रखें अपना तो, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है कि खाने में बिल्कुल भी ऑयल, मतलब कम से कम ऑयल हो, घी वगैरह नहीं खाना, दूध वाली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक। कम से कम 15-20 डेज़ तक आपको अवॉइड करना है दूध वाली चीज़ों को। उसके बाद आप अगर पीना चाहें तो दूध पी सकते हैं। प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है, ठीक है। और हैवी वर्क तो बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है। बेबी आप उठाएंगे, अपना बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं, उसके अलावा कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है। जितना हो सके कम से कम शुरू के 1 महीने रेस्ट मोड में ही रहें, ठीक है। अगर आप शुरू के 1 महीने रेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप जितना अपना ध्यान रखेंगे वो आपके लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी और सवाल मुझसे पूछने हो तो आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें। और जो भी आपके मन में सवाल होते हैं रिलेटेड टू सी सेक्शन डिलीवरी, प्रेगनेंसी या जो भी चीज़ें आपको पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो और आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हूँ तो काफ़ी एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।